वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री चैप्टर द फ्रेंडली मंगूस। ओके, ठीक है। तो मंगूस होता है आपका, किसको बोलते हैं? नेवले को बोलते हैं। नेवला तो आप लोगों ने देखा होगा या जिसने नहीं देखा होगा, मंगूस मीन्स नेवला, ठीक है, नेवला होता है। तो फ्रेंडली मंगूस मतलब वो फ्रेंडली था। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर, उसकी पत्नी और उसका एक स्मॉल चाइल्ड, ठीक है, लिव्ड इन अ विलेज, वो एक विलेज में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उनके पास एक बेबी मंगूस था उनके मकान में जो रहता था उनके घर पर, जो जिससे कि वो ये विश्वास करते थे कि वो उनके सन का जो था बेटे का कंपेनियन बनेगा आगे चलकर फ्यूचर में। मतलब उनको लगता था कि वो आगे जाके फ्यूचर में उनका अपने फ्रेंड का कंपेनियन साबित होगा। कंपेनियन में साथी। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मैंगोज। एक दिन क्या हुआ था, फार्मर और उसकी पत्नी, ठीक है, किसान और उसकी पत्नी बच्चे के साथ मंगूस को अकेला छोड़ गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं ना, कहानी समझ में आएगी तभी ये कहानी, ठीक है। शुरू करते हैं कि वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक फार्मर, किसान और उसकी पत्नी एक विलेज में, एक स्मॉल विलेज में रहते थे। लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन, एक मतलब विलेज में रहते थे अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, आपस में उन तीनों में बहुत प्रेम था। वी मस्ट हैव अ पेट, उन्होंने एक दिन सोचा कि वी मस्ट हैव अ पेट, कि हमें ना एक पेट की आवश्यकता है। पेट मीन्स जैसे कोई पालतू जानवर रख लेते हैं कि हमें उसकी एक ज़रूरत है। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, किसान ने अपनी वाइफ से एक दिन ये बोला कि हमें एक पेट की ज़रूरत है। ओके, व्हेन आवर सन्स ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये जो पेट है वो हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा। ओके, मतलब साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को भी ये आइडिया पसंद आया, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टिनी मंगूस। एक शाम जो था फार्मर, जो था किसान, वो एक टिनी छोटा सा नेवला खरीद कर ले आया। इट इज़ अ बेबी मैंगूस, ठीक है, ये क्या था, एक छोटा सा नेवला था, बच्चा था। सेड इज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा कि ये तो बहुत बेबी मैंगूस है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, ये हमारे बेटे का मित्र साबित होगा। उसने मतलब ऐसा सोचा। ओके, देख लीजिए फैमिली है, देख लीजिए बच्चा सो रहा है, ठीक है, और ये नेवला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव, जैसे जैसे बेबी और मंगूस बड़े हुए, वो दोनों बड़े होने लगे। इन 5 और 6 मंथ्स द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो मंगूस था वो फुल साइज में ग्रो हो गया, मतलब एकदम से 5 से 6 महीने के अंदर अंदर एकदम से बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल, एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल जिसकी 2 शाइनिंग ब्लैक आइज थी एंड अ बुशी टेल, और एक बालों वाली पूंछ थी, बहुत सुंदर लगता था मतलब वो। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, और किसान का जो बच्चा था वो अभी भी एक बेबी ही था जो कि पालने में लेटा हुआ था, क्रेडल। ओके, क्योंकि जो होते हैं मैंस के जो होते हैं ना बच्चे, वो तो इतनी जल्दी एकदम से बड़े नहीं होते, और एनिमल्स के बच्चे एकदम से बड़े होते हैं, है ना। तो स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो उसमें सो रहा था, है ना, एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और लगातार अल्टरनेटली रो रहा था, जैसे कभी रोता था कभी उठता था, है ना, सोता था कभी रोता था कभी उठता था, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटली। ओके, वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी, बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, उसने बेबी को फीड करा दिया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और उसको क्या करा, उसने छोटे से पालने में उसने उसको रख दिया, उठा के मतलब सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, अपनी बास्केट उठाई सब्जी की। शी सेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आई एम ऑफ टू द बाज़ार, ठीक है, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बेबी सो रहा है, मैं बाज़ार जा रही हूँ। कीप एन आई ऑन हिम, एक नज़र उस पर रखना, मतलब कीप एन आई ऑन हिम, एक नज़र उस पर रखना, इसका मतलब ये हुआ कि उसका ध्यान रखना। ओके, समझ में आया, मतलब कि ध्यान रखना उसका, कहीं चले मत जाना। कीप एन आई ऑन हिम। ओके, फ्रेंकली, सच कहूँ तो आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, सच कहूँ तो मैं बच्चे को नेवले के साथ बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहती, मतलब उसने फ्रेंकली बोला। यू नीडेंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल,
कि नेवला जो है एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, वो मतलब एक फ्रेंडली नेचर का है। इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। ये हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है, जितना बेबी हमारा स्वीट है ये उतना ही स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानते हो कि दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। ओके। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ जो थी चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, जिसको घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब खाली बैठा था, उसको घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। उसने कहीं बाहर जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मैं फील्ड तक होकर आता हूँ, जो ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब खेत तक होकर आता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं था वो, उसने सोचा। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, ही रैन, और रास्ते में जब वो गया तो उसे कुछ फ्रेंड्स मिल गए वहाँ पर, है ना। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, जिससे कि वो थोड़ी देर बाद वापस लौटा। ठीक है, चलिए। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। किसान की पत्नी ने जैसे ही शॉपिंग को फिनिश किया, और वो क्या करा, वो अपनी जो सब्जियों की जो बास्केट थी ना, फुल ऑफ बास्केट ग्रॉसरीज की, वो लेकर, ग्रॉसरीज तो सब्जियां नहीं थी खाली, उसमें ग्रॉसरीज भी थी, उनको लेकर वो अपने होम पर आ गई वापस। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने बाहर mongoose को बैठे हुए देखा, नेवले को बैठे हुए देखा, जो कि बाहर जो था, घर के बाहर उसका रास्ता दिख रहा था कि कब आएगी, मतलब कब आएंगी, है ना। ऑन सीइंग हर द ही रेन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। ओके, जैसे उसने उसे देखा, नेवले ने, उसने उसका वेलकम किया, एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि उसका रिवाज था, वो हर बार ऐसे ही करता था, जब कोई घर पर आता था उसका स्वागत करता था, तो उसने तब भी ऐसे ही किया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड। जैसे ही किसान की पत्नी ने उसको देखा, एक लुक देखा, कहता है ना, एक नज़र देखा, वो एकदम से चिल्लाई, नेवले को देखकर बहुत तेज चिल्लाई कि ब्लड, खून। शी क्राइड, वो बहुत तेज चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड। नेवले के जो खून, चेहरा था, फेस और पाउज मीन पंजे, जो चेहरा और पंजे थे वो उसके ब्लड में बुरी तरीके से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, उसने कहा कि जैसे कहते हैं ना, विक्ड में बुरा, मतलब गंदे जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरी बेबी को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो क्या था, चिल्लाई जा रही थी। स्क्रीम मीन्स डर गई थी बुरी तरीके से। ओके, समझ में आ रहा है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से पागल हो चली थी। ओके, मतलब वो क्या था, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो डर गई थी, बुरी तरीके से डर गई थी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। शी वॉज ब्लाइंड, ठीक है, वो क्या था, अंधी हो गई थी, विद रेज, गुस्से से, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। और जो उसके पास हैवी बास्केट थी, ग्रॉसरी से भरी हुई जो फुल थी, जो वो लाई थी, उसने क्या करा था, मैं बताती हूँ आपकी, उसने उसके ऊपर फेंक दी थी गुस्से में, नेवले के ऊपर। ठीक है, ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। ठीक है, उसने ब्लड स्मियर्ड, उसके ऊपर जो खून से सना हुआ नेवला था ना, उसके ऊपर फेंक के मार दी। एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और जल्दी से चाइल्ड्स क्रेडल की तरफ भागी, बच्चे के पालने की तरफ अंदर की साइड भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, और बेबी जो था बहुत तेज़ी से सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर, साइड में फर्श पर एक ब्लैक स्नेक जो था, टॉर्न मीन्स कटा हुआ, एंड ब्लीडिंग, एक कटा हुआ पड़ा था। टॉर्न मीन्स से फाड़ना होता है, लेकिन टॉर्न मीन्स कटा हुआ पड़ा था, एंड ब्लीडिंग, और उसमें जो थी ब्लीडिंग हो रही थी। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, फिर बाद में उसने फ्लैश में सोचा कि क्या हुआ होगा, यहाँ पर क्या घटित हुआ है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वो जल्दी से mongoose को देखने के लिए दौड़ी। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तो तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या किया। उसने सोचा, मतलब कि उसे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, उसने चिल्लाते हुए, रोते हुए उसे टच किया, नेवले को छुआ प्यार से। हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि धरती पर मरा हुआ पड़ा था, स्टिल जो कि मतलब मरे हुए की तरह ही पड़ा था और लेटा हुआ था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि उसके रोने से बिल्कुल अनजान था। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली, किसान की पत्नी जो कि इस तरीके से एक्टिंग हैस्टी, जल्दबाजी में, रैशली कर रही थी। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज, जल्दी से मरे हुए नेवले के पास पहुंची। देन शी हियर्ड द बेबीज क्राइंग, ठीक है,
देन और तभी उसने मतलब जैसे वो लिटा हुआ पड़ा था ना, गिरा हुआ पड़ा था, तब जल्दी से वो उसके पास पहुंची। देन शी हेard द बेबी क्राइंग, और तभी उसने अपने बेबी की आवाज़ सुनी जो रो रहा था। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू उसने जल्दी से पहुंचे। शी वेंट इनटू द फीड हिम, और जल्दी से वो उसको फीड कराने पहुंच गई। ओके, उसने उसको फीड करा दिया। तो यही थी हमारी स्टोरी, आपको समझ में आ ही चुकी होगी। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कभी भी गुस्से में हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार गुस्से में पहले समझ लेना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है, ठीक है, और डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी भी गुस्से में। यही इस कहानी का मंत्र है। और ये जो कहानी ली गई है, स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ओके, ये जो ली गई है कहानी पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है। तो समझ में आई गई है आपको कहानी? तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।